आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। आपका विश्वास आपकी लाइफ में बिना कर्मों के कभी काम नहीं करता। हालेलुया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने किसी को भी बुलाया, परमेश्वर ने जहाँ किसी नबी को परमेश्वर ने चुना या किसी को परमेश्वर ने कोई बोझ दिया, तो परमेश्वर ने पहले कर्म देखे उसकी लाइफ में कि वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, वो मेरे ऊपर कितना बिलीव करता है कि मैं उसकी लाइफ में काम करने की ताकत रखता हूँ। आपको पता है, एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को आके उसने कहा, कहता कि हे परमेश्वर, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, मैं शांति पाने के लिए क्या करूं? तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा बाइबल में दी गई है उन आज्ञाओं को मान। और वो कहने लगा, कहता कि मैं सब आज्ञा मानता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में आज शांति है। और वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना धन क्या कर, गरीबों में बांट दे। और बाइबल बताती कि वो बंदा अपने पैसे का बहुत बड़ा लालची था, वो अपने पैसे का बहुत बड़ा घमंडी था, और जो चीज उसे विश्वास में कमजोर कर रही थी वो उसका धन था। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने उसे कर्म करने के लिए बोला। और अब मैं बात कर रहा हूं कर्म की, कि बिना कर्मों के भी आपका विश्वास जो है व्यर्थ है। आप चाहे बड़े से बड़ा कर्म करें, छोटे से छोटा कर्म करें, वो आपके लिए विश्वास को पैदा करता जाता है, वो आपके लिए विश्वास को बढ़ाता जाता है। हालेलुया। आज आपको पता है कि आप कर्म करते हैं एक भवन में, आप बोने का कर्म करते हैं, आप चर्च में स्ट्रांग पिलर बनने का कर्म करते हैं, आप गरीबों की मदद करने का कर्म करते हैं, आप चर्च की ज़रूरतों को पूरा करने का कर्म करते हैं। तो वो कर्म आपके लिए आपके विश्वास को बढ़ाना शुरू करता है, आपके फेथ को वो स्ट्रांग करना शुरू करता है। हालेलुया। तो ये आपकी लाइफ में एक लिमिट्स ठहराते हैं। आप बड़ा कर्म करते हैं, वो आपके विश्वास को बढ़ा देता है। आप छोटा कर्म करते हैं, आपका विश्वास छोटे लेवल का रहता है। जैसे बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि किसान ने बीज बोया, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ झाड़ियां वालियों पे गिरा, कुछ उपजाऊ धरती पे गिरा। अब बाइबल कहती है कि वो फेथ आपकी लाइफ में ऐसा है, आप जैसा बीज जहां पर फेंकते हैं वैसा वो आपकी लाइफ में फल लेके आता है। अगर आप अपनी लाइफ में बिना कर्मों के भी विश्वास को बोलते हो, वो आपकी लाइफ में 1% भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस चीज को बोला जो चीज आपने खुद नहीं की। हालेलुया। आप विश्वास में नहीं चल रहे और आप किसी को भी विश्वास में चलने के लिए नहीं बोल सकते। आप विश्वास में नहीं बढ़ रहे, आप विश्वास में किसी को बढ़ने के लिए नहीं बोल रहे। आप अगर किसी को बोलेंगे कि मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आप उसके लिए कर्म नहीं करते, तो वो विश्वास भी आपके लिए मरा हुआ है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, क्योंकि धर्मियों को कर्म करने का बहुत शौक होता है। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में कर्म का लेवल बढ़ाएं, आपकी लाइफ में विश्वास का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप कर्म करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप कर्म नहीं कर रहे, आपका विश्वास मरा हुआ है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मसीही बंदे की लाइफ में? विश्वास तो है लेकिन कर्म नहीं है उस विश्वास को लेके। विश्वास तो है लेकिन उस विश्वास को लेके कर्म नहीं है। उस विश्वास को लेके कर्म नहीं करता अपनी लाइफ में, उस विश्वास को लेके भवन में कर्म नहीं करता, अपनी सेवा में कर्म नहीं करता। और जो बंदा कर्म नहीं करता, परमेश्वर उसके विश्वास को कभी स्ट्रांग नहीं करता।
परमेश्वर उसके फेथ को कभी स्ट्रांग नहीं करता। आप जब कर्म करते हैं, आपके अंदर पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास पैदा होता है। आप जब कर्म करते हैं, आपके अंदर विक्ट्री के झंडे गाड़ने का फेथ पैदा होता है। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे निर्बल बैठा था और मैं प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे बल दे, आत्मिक मुझे ताकत दे परमेश्वर। और मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे कहा कि इस हिस्से में मदद कर लोगों की। और मैंने क्या हुआ, मैं निकला और मैंने 2-4 बंदों की मदद करी। और वो चर्च में कुछ लोग थे और उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वो फाइनेंशियली बहुत वीक चल रहे थे और हमने क्या करी, उसकी मदद करी। और क्या हुआ, जब वो कर्म करके मैं रात को प्रेयर में बैठा और मैंने एक ऐसी आग, ऐसी सामर्थ देखी जिसने मुझे टोटली बदल दिया और मेरे विश्वास ने फिर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वास ही से इब्राहिम को विश्वासियों का पिता बनाया। हालेलुया। अपनी लाइफ में कर्म करो, जितने कर्म कर सकते हो उतने कर्म करो अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास को बढ़ाना शुरू करते हैं। अपनी लाइफ में बोलने के कर्म करो, अपनी लाइफ में सेवा करने के कर्म करो, अपनी लाइफ में भलाई करने के कर्म करो। जितने तुम अपनी लाइफ में कर्म करोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाने की क्षमता देगा। परमेश्वर आपको, ये विश्वास एक ऐसा बीज है, ये जब लगाया गया ना तो उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे आपको। अब जब एक खेत में जब एक बंदा लगा लो फसल लगाता है, वो फसल लगा के उस फसल के लिए अच्छे कर्म करता है, उसके ऊपर खाद भी देता है, उसको पानी भी देता है, उसको कीड़े मकोड़ों से भी बचा के रखता है, उसको हर एक चीज से सेफ रखता है। और रखता पता क्यों है? ताकि वो उस बीज को और फलवंत कर सके और उसकी फसल अच्छा फल लेके आ सके। और आपका विश्वास भी इसी तरह काम करता है जब आप कर्मों में बने होते हैं। आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपके कर्मों के अनुसार आपको उस हिस्से में ब्लेस करना शुरू कर देता है। उस हिस्से में परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना लो बस। आज आप प्रार्थनाएं करे जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बिल्कुल कर्म नहीं, और आप कर्मों के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप कर्मों के बिना आप कभी फलवंत नहीं हो पाएंगे, आपका विश्वास कभी बढ़ेगा नहीं। आज एक दास जब सेवकाई शुरू करता है तो वो अपने कर्मों से साबित करता है कि हाँ प्रभु, मैं अपनी सेवकाई के लिए सीरियस हूँ, मैं अपनी बुलाहट के लिए सीरियस हूँ। और जब वो अपनी सेवकाई के विषय में काम करता है तो बाइबल में लिखा परमेश्वर उसके कर्मों को देखता है कि ये कितना फेथफुल है, विधवाओं के लिए कितना फेथफुल है, ये चर्च की कलीसिया के लिए कितना फेथफुल है, मैंने उसे इतना दिया, इसने कितना मेरे भवन में लगाया। और परमेश्वर देखता है क्योंकि उसको आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके कर्मों में बढ़ाना चाहता है वो आपको। हालेलुया। आज आपके अंदर विश्वास तो है कि प्रभु मुझे अच्छा घर देगा, लेकिन उसके प्रति कर्म नहीं है आपके। आज आपको विश्वास तो है कि मुझे बाइक चाहिए, अगर मेरे दोस्त को प्रभु ने ये बाइक दी तो मुझे इससे अच्छा मॉडल चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके कर्म नहीं है। आप देखते हैं किसी के पास आईफोन है और आप कहते हैं कि मुझे भी ये वाला आईफोन चाहिए, लेकिन आपके कर्म कैसे हैं उसको लेके, वो निर्धारित करता है कि वो आप कितना ब्लेस होने के लिए तैयार हैं, आप कितने आशीषित होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ निर्धारित करती है, वो आपके कर्म है, वो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि तू बोएगा तेरा विश्वास बढ़ेगा, तू प्रार्थना करेगा तेरा विश्वास बढ़ेगा। बाइबल कहती कर्मों के बिना विश्वास मुर्दा है। तो आपको क्या करने हैं? कर्म करने हैं। अब विधवा जब परमेश्वर के भवन में गई तो क्या किया? उसने कर्म किया, जो था दे दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि इसने ज़्यादा दिया है, इसने बहुत दिया है, ये बहुत आशीष पाएगी, ये बहुत ब्लेस होगी, क्योंकि इसने ज़्यादा बोया और ज़्यादा काटा है। हालेलुया। विधवा जिसको परमेश्वर ने
एलिया को जिसके पास परमेश्वर ने भेजा था, उस विधवा ने क्या किया? कर्म किए, और उसके कर्मों ने उसके फेथ के लिए काम किया। आज आपका विश्वास बिना कर्मों के व्यर्थ है। विश्वास करेंगे प्रभु आपके साथ हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, बोते हैं, विश्वास करें, बस विश्वास को पैदा करें, क्योंकि खाली विश्वास कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। वो कभी आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके नहीं आएगा, वो आपकी लाइफ में कभी उत्तम चीज़ें नहीं लेके आएगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास अगर आपको किसी हिस्से में उठाता है तो वो सबसे पहले आपको कर्मों में उठाता है। आज आप कर्म करने शुरू करें, आपका विश्वास बढ़ना शुरू होगा। चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप बिलीवर हैं, बस आप कर्मों में बढ़ें। आपको पता है, आपको बाइबल में लिखा, नेहमिया के अंदर ये बोझ परमेश्वर ने डाला कि तू कर्म कर मेरे भवन के लिए, खड़ा कर मेरे भवन को। बाइबल में लिखा उसे फेवर मिलना शुरू हुआ। वो चिंता में था कि पता नहीं राजा मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन फिर वैसा परमेश्वर ने उसको अनुग्रह भी दिया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य भी दी। तो आपको ये फेथ अपने अंदर पैदा करना है कि मैं कर्मों के बिना साबित करूंगा कि मेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, मेरा फेथ बड़ा है। आप वो भी देखो, सूबेदार जिसका विश्वास इतना बड़ा था, वो उधर ही मैं कहता उधर ही बोल दिया कि प्रभु तू यहां से बोलेगा मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। वो भी एक कर्म था कि उसने कर्म किया प्रभु के पास जाने का, मेहनत की खुदा के करीब जाने की, और परमेश्वर ने उसे, वचन कहता है, उसको शब्द दिए और उस शब्दों के ऊपर उसने फेथ किया, और वही फेथ ने उसके नौकर को चंगा किया। आज इंसान कर्म नहीं करना चाहता, प्रार्थना के, मैं कहता हूं कदम लो, प्रार्थना के कदम लो, आराधना के कदम लो, संडे चर्च जाने के। जब आपके कदम प्रभु की उपस्थिति के लिए बढ़ेंगे, आपका विश्वास भी बढ़ना शुरू होगा। हालेलुया, आपका फेथ भी बढ़ना शुरू होगा, आपका फलना शुरू होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने कर्मों को इतना बढ़ाओ कि आपके कर्म आपके लिए काम करें। आज लोग कहते हैं कि हम प्रभु में हैं लेकिन हम ब्लेस नहीं है, लेकिन जो अन्य जाति में वो हमसे भी ज्यादा ब्लेस हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो अपनी निगाह में कर्म करते हैं। वो भूखे को रोटी खिलाते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे लोग बस अपनी जरूरतों में फंसे रहते हैं और कोई कर्म नहीं कर पाते। परमेश्वर ने खास करके विश्वासियों को परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भवन के लिए कर्म करो, तुम मेरी कलीसियाओं के लिए कर्म करो। तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है और वो विश्वास आपकी लाइफ में चमत्कार को पैदा करता है। हालेलुया, आज से आपका विश्वास बढ़े, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से आप फेथ में बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बड़ा फेथ आपकी लाइफ में आए जो पहाड़ों को हिलाए और आप ऊंचे किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव आप समझ पाए इस वचन को।